नमस्कार, जय श्री राम सभी को। आपसे बता दें, एग्जाम डॉट चैनल पर अभी जो चर्चा करेंगे रेलवे भर्ती को लेकर। एलपी का जो भर्ती दिया गया है मात्र 5696 पद पर दिया गया है। इसको लेकर अभी तक आप जाइएगा, अजमेर में जो न्यूज में निकाला गया है कि 9 मिलियन ट्वीट हो चुका है इसके विरोध में कि सीट की संख्या बढ़ाई जाए और एज में छूट दिया जाए। और दूसरी मांग यह है कि प्रत्येक साल वैकेंसी दिया जाए, यानी कि कैलेंडर दिया। इन सारे चीज को लेकर 9 मिलियन ट्वीट हो चुका है। इस पर चर्चा करेंगे, क्या 9 मिलियन ट्वीट को रेल मंत्रालय के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा या इस पर आप सबके लिए कुछ ना कुछ प्रयास किया जाएगा। आप ही के प्रयास से संभव हो पाया। बहुत सारे लोग रेलवे अधिकारी से मिले, शिक्षक गण मिले, उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा। और एक बात बता दें, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। आप रेलवे की भी तैयारी करते हैं या नहीं भी तैयारी करते हैं तो भी विद्यार्थी को सपोर्ट करें, चूंकि सभी विद्यार्थी जो बिहार के, खासकर यूपी के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, वो हमेशा से उनका ये मोटिव रहता है कि रेलवे में जॉब किया जाए। और आपसे बता दें, एशिया का सबसे बड़ा नियोक्ता यदि देखा जाए तो रेलवे है। रेलवे में सबसे ज्यादा रोजगार पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में कई एक सालों से वैकेंसी नहीं आने के कारण बच्चों के मन में हताश है, निराश है, परेशान है। और उसके बाद लगभग आप देखिएगा 18 के बाद एलपी का वैकेंसी दिया गया, यानी कि 6 साल पर दिया गया, और मात्र 6000 भी नहीं है, 5696 पद है। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। उस ट्विटर कैंपेन का क्या नतीजा हो सकता है, क्या क्या अभी तक उससे प्रभाव पड़ा है सरकार, आयोग और यानी रेल मंत्रालय पर, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपसे बता दें, जो अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इससे कुछ होगा, तो हाँ 100% होगा, इस बात को आप समझ लें। सभी जगह 9 मिलियन कम नहीं होता है। और एक बात आप जान जाए, ये जो वर्तमान समय में नेट युग है, इसमें जो सोशल मीडिया का जो एक अलग जो प्रभाव है, इसको ना मोदी जी ना रेल मंत्रालय कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। क्योंकि जब भी आप देखिएगा, हमेशा से युवा मोदी के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तब रहेंगे जब रेलवे में वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि उनका मांग ये है कि रोजगार दिया जाए, और रोजगार इतने समय पर वैकेंसी निकाली जा रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि मात्र 5696 पद खाली हो। अभ्यर्थी ये भी लगातार जानना चाह रहे हैं कि जब संसद में प्रश्न उठाया जा रहा था, उस समय वैकेंसी की संख्या बहुत बताई जा रही थी, वो वैकेंसी क्या हुआ। जब जीडीसी की भर्ती की गई, उसमें जो संख्या था वो केवल 25% होता है, उसका 75% जोड़ ले तो भी 25-30 हजार हो जाता है, उसका क्या हुआ। इन सभी को लेकर बहुत कल देखे हुएगा आप लोग भी, शिक्षक लोग मिले अधिकारी से, तो उन लोगों का बातचीत हुई कि इस पर विचार हो रही है। विचार करने का अर्थ हुआ कि प्रत्येक साल वैकेंसी भी दिया जाएगा, उसका कोई नोटिस नहीं है, अभ्यर्थी कैसे विश्वास करे। दूसरी बात यह है कि कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तीसरा मांग यह था कि रेज में छूट को लेकर, इससे पहले एनटीपीसी के समय में जाइएगा, उस समय भी अभ्यर्थी ये परेशान थे और इन सारे मांग को लेकर बहुत बड़ा व्यापक तौर तरीका पर आंदोलन हुआ था और रेलवे के द्वारा एक बैठक बनाया गया था। एक अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत जरूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको एक किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्जाम है, चाहे एलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसे आने वाला, कांस्टेबल आने वाला है, जी आने वाला, ग्रुप डी, सभी के सभी क्वेश्चन उसमें करके कवर किए गए हैं और टीसीएसपी वाई सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको जरूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। कमिटी बनाया गया था और उस कमिटी से विद्यार्थी से सुझाव भी मांगे गए थे। बहुत सारे सुझाव को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन फिर अभी तक कैलेंडर को लेकर कोई संशय बना हुआ है। अभी तक कोई उस तरह का न्यूज नहीं आया था। इन सभी को लेकर क्या इस बार विचार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या 9 मिलियन ट्वीट को इग्नोर कर दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रेलवे में सहायक लोको पायलट के 5696 पदों पर निकाली गई भर्ती के विरोध में ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अब तक लाखों ट्वीट हुए, लेकिन अभी तक रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। अभ्यर्थी लगातार पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रेलवे की ओर से गिनती के पद निकाले गए हैं। एलपी भर्ती से युवा खासे नाराज है। भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी लगातार ट्विटर अभियान शुरू कर दिए हैं। अब तक 9 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं। 9 मिलियन यानी कि 90 लाख हुआ। 9 मिलियन, बार बार ये कहा जा रहा था कि 10 मिलियन हो जाए, 11 मिलियन हो जाए, 9 मिलियन हो चुका है। वहां तक विद्यार्थी पहुंच जाएंगे। जिस रफ्तार से चल रहे हैं, जिस तरीका से चल रहे हैं, जरूर अपने मांग में आगे रहेंगे। और इस बार सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, वो चाहे शिक्षक हो या स्टूडेंट हो या सब लोग हो। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये जो एक आपका जो डिमांड है कि एज में छूट मिलना चाहिए, आप अन्य भर्ती बोर्ड दिया है, जैसे आप चले जाए एसएससी के द्वारा दिया गया है कोरोना को लेकर, इसमें वैकेंसी भी लेट है, तो इसमें तो और मिलना चाहिए। और आप चले जाएं, जैसे प्रत्येक साल एसएससी में एक कैलेंडर जारी कर दिया गया,
साल में शुरुआती दिन में दे दिया जाता है कि अमुक अमुक एग्जाम अब होगा, अमुक अमुक तारीख को रिजल्ट दिया जाएगा, इस तारीख तक ज्वाइनिंग का प्रक्रिया हो जाएगा। बीपीएससी में चले जाए सेम पैटर्न पर दिया जा रहा है, तो रेलवे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रेलवे में नहीं होगा तो बहुत बड़ा समस्या है। रेलवे में आप चले जाइए, अभी कुछ दिन पहले कई जगह एक्सीडेंट हुए थे, उसका भी कारण बताया जा रहा था कि रेलवे में कर्मचारी की संख्या कमी होने के कारण। जब देखा गया, खासकर बता दें, अभ्यर्थी ये जरूर सोच रहे थे कि टेक्निकल जो सीट आएगा उसकी संख्या ज्यादा रहेगी, लेकिन इतना दे दिया गया, ये सभी अभ्यर्थी के, सभी शिक्षक के सोच से परे है। इतना आखिर आया तो आया कैसे? अब देखिएगा, थोड़ा सा ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने इससे कम पदों पर निकाली गई भर्ती को युवाओं लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। उधर रेलवे अब तक इस पर संबंधित कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। अगले 1 से 2 दिन में रेलवे की ओर से पदों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। यहां पे देखिए साफ तौर पर पेपर में दिया गया है कि अगले 1 से 2 दिन में रेलवे की तरफ से पदों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। ये यहां पे दिया गया है। और एक बात आप देखेंगे, यह इसकी संख्या घोषणा की जाए, यदि रेलवे की ओर से पदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो युवाओं को ओर से और तेज तरीका से चलाया जाएगा। ये अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी की उम्मीद थी कि कम से कम 50,000 60,000 पार वैकेंसी आएगी, क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी दिया जाता है। 2018 में 63,000 के बाद 2019 में एक भी पद नहीं, 2020 में आइए तो एक भी पद नहीं, 2021 में आइए तो एक भी पद नहीं, 2022 में आइए तो एक भी पद नहीं, 2023 में आइए तो एक भी पद नहीं, और 2024 में जब आप आइएगा तो वैकेंसी दिया जाता है मात्र 5696। इसको लेकर अभियान लगातार अभ्यर्थी चला रहे हैं। और सभी अभ्यर्थी को एग्जाम टूर की तरफ से आपके हर संभव प्रयास को जिस तरीका से उठाना होगा उठाया जाएगा। तो आप एग्जाम टूर से जुड़ जाएं। और रेलवे में सीट की रही बात, तो 100% बढ़ेगी, ये आप उम्मीद रखें। अब 1 से 2 दिन आप वेट करें, जिस तरीका से बताया जा रहा है सभी न्यूज वाले। आज तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, सभी लोग उसमें लगे हैं। 1 से 2 दिन वेट कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलेगी। और एक बात बता दें, यदि अच्छी खबर के साथ ये भी दे दिया जाए कि कैलेंडर जारी कर दिया जाए और प्रत्येक साल रेलवे वैकेंसी दिया जाए, इससे अच्छा खबर और कुछ नहीं हो सकता। यदि दोनों को एक साथ कर दिया जाए, यानी कि सीट की संख्या अधिक कर दी जाए और प्रत्येक साल रेलवे की वैकेंसी दी जाए, उसके इसके बाद यानी कि जो प्रत्येक साल की बात हो रही है, तो 6 साल वाला जोड़ के दे दीजिए। 6 साल का जो पद है उसको जोड़कर इस बार दीजिए, उसके बाद प्रत्येक साल दीजिएगा। अभ्यर्थी संतुष्ट रहेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपका जो डिमांड है वो अब सभी जगह पहुंच चुका है, यानी जहां तक पहुंचाना चाहिए आप लोग पहुंचा दिए। 9 मिलियन ट्वीट्स को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इस बात को आप गांठ मान के रख लें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।